क्या अर्शी मुखर्जी का हो गया है मिसकैरेज? बिपाशा जल्द घोलेगी अर्शी के मन में झानक के लिए जहर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झानक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल झानक में आप देखने वाले हैं कि यहाँ अर्शी मुखर्जी का नाटक जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। ऐसे तो वो सीरियल में काफी ज्यादा अटेंशन सीकर है, तो यहाँ भी वो अटेंशन सीख करने की कोशिश करेगी। सबको जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगी कि मैं कितनी ज्यादा बीमार हूँ, मेरा बच्चा होने वाला है और कोई मेरा ख्याल ही नहीं रख रहा। वैसे देखा जाए झानक की, तो झानक जो है दिन रात यहाँ अर्शी की खूब सेवा कर रही है। झानक वो सारे काम कर रही है अर्शी की जो उसे करने नहीं चाहिए, या फिर किसी ने उसके ऊपर दबाव नहीं डाला है। लेकिन यहाँ पे झानक अपने मन मर्जी से अपनी बहन अर्शी की पूरी खातिरदारी कर रही है, उसकी सेवा कर रही है। लेकिन उसके बावजूद अर्शी जो है संतुष्ट नहीं होने वाली है झानक से। जी हाँ, वो अच्छे से देख पा रही है कि झानक मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, वो सारे काम भी कर रही है जो मैंने उससे नहीं बोले। लेकिन आप देखने वाले हैं कि वो फिर भी असंतुष्ट नजर आएगी। वैसे तो अर्शी मुखर्जी कभी भी झानक से खुश नहीं होने वाली, वो कितना भी कर ले, लेकिन झानक के लिए उसके मन में हमेशा नफरत ही रहने वाली है। तो यहाँ आप देखने वाले हैं क्योंकि घर में छोटौन और मीनू की शादी की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो रही हैं और सब लोग काफी ज्यादा शादी की बातें भी कर रहे हैं। और इसी बीच में यहाँ छोटौन ने पहले ऐलान कर दिया है कि मेरी शादी में झानक जरूर जाएगी और अगर झानक नहीं जाएगी तो ये शादी मैं नहीं करने वाला। अब छोटौन झानक को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये बात सुन के तो अर्शी के होश उड़ रहे हैं। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि इस घर की बहू मैं हूँ और झानक तो अनजान लड़की है, इसका इस घर से कोई लेना देना ही नहीं है। आखिर इसका कोई अपना थोड़ी ना रहता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी छोटौन मुझे इज्जत कम देता है और झानक को इज्जत ज्यादा देता है। और प्रोमो में आपने ये भी देखा कि झानक ऑलरेडी जवाब दे देती है अर्शी को कि मेरी मर्जी, अगर मेरा मन करेगा तो मैं इनकी शादी में जाऊंगी, मन नहीं करेगा तो नहीं जाऊंगी। लेकिन आप मुझे मत गाइड कीजिए, आप मुझे मत ऑर्डर दीजिए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। अब झानक सभी के सामने अर्शी मुखर्जी को इतना करारा जवाब दे रही है, उसकी बोलती बंद करा रही है, तो अर्शी मुखर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ आप देखने वाले अर्शी मुखर्जी अपने इस हालत का फायदा उठाने वाली है क्योंकि वो है प्रेग्नेंट। यहाँ पे अर्शी मुखर्जी जो है सबको ये दिखाने की कोशिश करेगी कि झानक मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख रही है, झानक जो है अपनी ही कहानी में उलझी हुई है, मेरा ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही है, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो रही है, झानक को मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब झानक ने ये जो कह दिया है कि मेरा अगर मन करेगा तो मैं छोटौन की शादी में जाऊंगी, यानी उसे ये लग रहा है कि झानक उसे छोड़कर छोटौन की शादी में चली जाएगी और छोटौन की शादी में अनिरुद्ध तो जाएगा ही, तो वहां पे इन दोनों का नैन मटक्का ना हो जाए। इसीलिए वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही है झानक से कि झानक को तो किसी भी हालत में मैं छोटौन की शादी में नहीं जाने दूंगी। तो यहाँ पे वो फुल ऑन कोशिश करने वाली है, खुद को बीमार दिखाने का नाटक करेगी सभी के सामने कि देखो देखो मैं कितनी बीमार हूँ, झानक मेरा ठीक से ख्याल ही नहीं रख रही है। झानक स्पेशली यहाँ मेरे ख्याल रखने के लिए तो रुकी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझ पे अब ध्यान नहीं दे रही है। ऊपर से आप देखने वाले कि यहाँ विहान की बहुत जल्द एंट्री होने वाली है। तब तो यहाँ अर्शी को और मौका मिल जाएगा कि ये देखो विहान भी आ गया, अपने बच्चे को लेकर आ गया। अब झानक अपना पूरा ध्यान इस बच्चे पर लगा रही है, मेरा तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रख रही है। आप देखने वाले अर्शी मुखर्जी खूब नाटक करने वाली है, बेड पे लेट जाएगी और सब लोग यहाँ पे अर्शी को देखने के लिए आएंगे कि ऐसे अचानक अर्शी को क्या हो गया। अर्शी दिखाएगी कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और झानक की ओर पॉइंटेड करते हुए नजर आएगी कि मेरा जब ख्याल ही अच्छे से नहीं रखा जा रहा तो यही होगा। अब सब लोग जो यहाँ बच्चे की काफी ज्यादा चिंता करने लग जाएंगे, क्योंकि अगर अर्शी ठीक नहीं होगी तो ये सब असर जो है बच्चे पे पड़ेगा। तो यहाँ पे वो खूब इल्जाम लगाने वाली है झानक के ऊपर, जिसके बाद इन सभी लोगों का जो गुस्सा झानक के ऊपर उतरेगा कि झानक तुम्हें हमने यहाँ किस लिए रखा है, हमने तुम्हें यहाँ इसीलिए तो रखा है कि तुम अर्शी का ख्याल रखो। अब तुम अपना मेन काम ही ठीक से नहीं कर रही हो, हमारे घर के बच्चे को कुछ हो गया तो अगर अर्शी ठीक नहीं रहेगी तो इस सब का असर बच्चे पे पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि बच्चे के साथ कुछ भी हो, इसलिए जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है वो काम ठीक से करो। तो यहाँ आप देखेंगे झानक सोच रही होगी कि मैं तो अपनी पूरी जी जान लगा के कोशिश कर रही हूँ, इनका इतना ख्याल रख रही हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मुझसे सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे। वेल झानक जो है काफी ज्यादा पिसती हुई यहाँ नजर आएगी और विहान के आने के बाद तो झानक के ऊपर सब लोग खूब बरसने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि जब विहान आकर गुजरात जाने के लिए ऑफर करेगा झानक को, तो झानक उसे मान जाने वाली है और इस सब का गुस्सा वो अनिरुद्ध की ओर देखते हुए निकालेगी। वो कहेगी कि हाँ मैं गुजरात जाने के लिए तैयार हूँ, कम से कम मुझे वहाँ इज्जत भरी जिंदगी तो मिलेगी, यहाँ की तरह नहीं कि मैं कितना भी काम कर लूँ लेकिन फिर भी लोग मुझे इज्जत नहीं देते हैं। मैं काम करते करते मर भी जाऊंगी ना, लेकिन तब भी ये लोग मुझे पूछने के लिए नहीं आएंगे, इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। हाँ अगर मैं वहाँ रहूंगी तो एटलीस्ट यहाँ के जैसे लोग तो नहीं है उधर।
कम से कम मेरे काम की इज्जत तो देंगे लोग। तो इसलिए विहान मैं आपके साथ गुजरात जाने के लिए तैयार हूँ। अनिरुद्ध झनक को रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं झनक, तुम गुजरात मत जाओ, क्योंकि देखो तुम्हारी जान को खतरा है, अब मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन झनक बिल्कुल भी नहीं मानने वाली अनिरुद्ध की बात और वो गुजरात जाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी वो नहीं जाने वाली, क्योंकि अभी उसने अपना वादा जो है अर्शी से किया है। जी हाँ, अर्शी से जो वादा किया है कि जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक वो अर्शी का ख्याल रखेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ बार बार एक डायलॉग रिपीट किया जा रहा है कि जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता झनक यहाँ रहेगी। तो दोस्तों इसी के बीच में कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। जी हाँ, मेकर्स यहाँ कुछ सस्पेंस छुपा के रखे हैं जो अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। दरअसल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है अर्शी के साथ, क्योंकि अभी जो पूरी नजर इस बच्चे पर है, तो इस बच्चे के साथ ही कुछ होने वाला है। तो क्या यहाँ पे अर्शी के बच्चे का मिसकैरेज होगा, या ये बच्चा सच में इस दुनिया में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये बच्चा आया तो उसके बाद से हो सकता है कि शो के अंदर लीप दिखाया जा सके। लेकिन क्योंकि अभी बच्चा पेट में ही है तो अभी इस ट्रैक को वहां तक खींचा जाएगा जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता। तो इस बच्चे के जन्म तक जो झनक का सफर काफी ज्यादा कठिन भरा हो सकता है, उसके ऊपर और कई सारे इल्जाम लगाए जाएंगे। अभी अर्शी मुखर्जी तो झनक को सिर्फ एक छोटी छोटी चीजों में फंसा रही है, ये दिखा रही है कि तुम मेरा ख्याल नहीं रख रही। लेकिन आप देखने वाले आने वाले एपिसोड में अर्शी को और भी बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा और वो झूठे झूठे आरोपों में झनक को फंसाती हुई नजर आएगी, जिसके बाद झनक को सभी के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि झनक जो अनिरुद्ध के गुस्से का भी शिकार होने वाली है। वेल यहाँ देखा जाए तो अनिरुद्ध को अर्शी से इतना कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन बात करें बच्चे की तो बच्चे के लिए अनिरुद्ध काफी ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि वो बच्चा आखिरकार है तो उसी का। हाँ, अगर इसके बच्चे के साथ कुछ भी होता है या जरा से भी लापरवाही होती है तो यहाँ अर्शी सारा इल्जाम झनक के ऊपर डालेगी और अनिरुद्ध भी यहाँ अर्शी का ही साथ देने वाला है कि हाँ, तुम्हारी वजह से ही झनक मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा। आप देखने वाले झनक का विश्वास भी टूटने वाला है कि अर्शी यहाँ पे सर जी भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे गलत समझ रहे हैं। तो दोस्तों झनक को ये सब करने की जरूरत ही क्या है। झनक चाहे तो अभी भी ना बोल सकती है और तुरंत जा सकती है, पर झनक तो खुद को बहुत बड़ी सत्यवादी बताती है। जी हाँ, जिस हिसाब से झनक का कैरेक्टर है तो झनक काफी ज्यादा सत्यवादी है, अपने बोले हुए वचन को पूरा करती है, चाहे उसके लिए मिट्टी में ही ना मिलना पड़े। अब चाहे उसके लिए झनक को अपने आत्मविश्वास के साथ ही क्यों ना खेलना पड़े, झनक की धज्जियां क्यों ना उड़े, इसकी बेइज्जती क्यों ना हो, पर उसने जो कहा है वो उसको पूरा करके रहेगी। लेकिन झनक के लिए सफर इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब यहाँ पे जो बिपाशा भी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, बिपाशा भी यहाँ खूब अर्शी का साथ देगी। इनफैक्ट आप देखने वाले हैं कि जब जब अनिरुद्ध झनक से बात करेगा ना, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, बिपाशा को तो शुरू से ऐसे ही दिखाया गया है शो में कि वो चोरी छिपे किसी की भी बातें सुन लेती है, उसी चीज को आगे चलकर हथियार के रूप में प्रयोग करती है। यहाँ आप देखने वाले कि अनिरुद्ध झनक जब भी आपस में बात करेंगे, चाहे उनकी लड़ाई हो रही हो चाहे प्यार भरी बातें हो रही हो, इस चीज को वो रिकॉर्ड करती हुई नजर आएगी और दोबारा दिखा देगी अर्शी को कि देखो तुम नहीं हो तब भी दोनों का नैन मटक्का चल रहा है। झनक ने क्या कहा था, यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आई है, पर देखो तुम्हारे पति के साथ बातें कर रही है। यहाँ पे अर्शी को वो और ज्यादा जेलस फील कराती हुई नजर आएगी, ताकि यहाँ अर्शी कुछ बड़ा कांड कर दे और झनक को इस घर से निकाल दे। तो दोस्तों ऐसे ही ये लोग अर्शी को भड़काते हुए नजर आएंगे। अब अर्शी तो यहाँ अकेले है, क्योंकि अब उसकी मास्टरमाइंड माँ उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसका तो हृदय परिवर्तन हो चुका है। अर्शी का साथ देने वाली उसकी सास तनुजा और बिपाशा भाभी है। अब यही तीनों मिलकर झनक के साथ कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे शादी की बात हो रही है, तो यहाँ पे शादी में भी कुछ बहुत बड़ा बवाल तो जरूर होने वाला है। वेल जो भी होगा, लेकिन होगा झनक के ही साथ। तो झनक के साथ कौन सी बड़ी साजिश इन लोगों ने प्लान की है, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।